दोस्तों, बहामास के बर्मुडा ट्रायंगल के पास पानी के अंदर अमेरिका की एक ऐसी अंडर वाटर मिलिट्री फैसिलिटी मौजूद है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ नेवल ऑफिसर्स के साथ साथ एलियंस भी काम करते हैं और उन्होंने इस जगह पर कई बार यूएफओ भी देखे हैं। हालांकि ये बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ा एक ही रहस्य और अफवाह नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें और किस्से हैं जो बर्मुडा ट्रायंगल को बेहद रहस्यमय बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं किस्सों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 9, फॉरगॉटन शिपरेक। दोस्तों, दुनिया की सबसे डरावनी मिस्ट्रीज में शुमार बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ा हुआ एक सच एकदम से दुनिया के सामने आया जब साल 2020 में सोशल मीडिया पर एक खबर उड़ी कि एक शिप जो साल 1925 में एकदम से समुद्र में गायब हो गया था, उसका मलबा समुद्र के पानी के नीचे दिखाई दिया है। जब इस खबर पर गौर करते हुए एक्सपर्ट्स ने छानबीन की तो उन्हें पता चला कि यह मलबा साल 1918 में यूएस के साउथ कैरोलिना से क्यूबा के हवाना के लिए चले क्लिंचफील्ड नेविगेशन कंपनी के SS कोटोपैक्सी नाम के जहाज का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब साल 1925 में यह शिप समुद्र से गायब हुआ था तो यह हवा उड़ी थी। यह शिप बर्मुडा ट्रायंगल की मैग्नेटिक फील्ड का शिकार हो गया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस शिप के गायब होते वक्त इस पर लगभग 3200 टन कोल और 32 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनका बाद में कुछ पता नहीं चला। हालांकि जब यह शिप करीब 90 साल बाद एकदम से हवाना के मिलिट्री जोन में पाया गया तो एकदम से हड़कंप मच गया, क्योंकि इसके पहले इस ट्रायंगल से कोई भी शिप या शिपरेक अभी तक गायब होने के बाद कभी देखा नहीं गया था। इसलिए इस शिप का मिलना अपने आप में एक खतरनाक मिस्ट्री आज भी बना हुआ है। नंबर 8, नॉट ऑन एनी मैप। दोस्तों, अगर हम बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई सबसे डरावनी और खतरनाक बात के बारे में बात करें तो इस जगह की सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस ट्रायंगल से जुड़ा हुआ कोई भी ऑफिशियल मैप दुनिया में उपलब्ध नहीं है। अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस और इस ट्रायंगल की वजह से घटी घटनाओं को देखते हुए इस ट्रायंगल के शेप को एज्यूम किया गया है, जिसके सिरे मायामी, सैन जुआन, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा से जुड़ते हैं। लेकिन इस ट्रायंगल की जुड़ी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस जगह का एरिया काफी ज्यादा बड़ा है। डिपेंड करता है कि आप किस जगह से इसको मेजर कर रहे हैं। आमतौर पर इस ट्रायंगल का डिस्टेंस 5 लाख स्क्वायर मील से लेकर 15,10,000 स्क्वायर मील तक माना गया है। खैर, इतनी खतरनाक जगह का कोई स्पेसिफिक मैप ना होना अपने आप में खतरनाक बात है, क्योंकि कोई मैप ना होने की वजह से ही इस जगह पर इतने ज्यादा हादसे होते हैं। नंबर 7, अंडर वाटर एरिया 51। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल सिर्फ यहाँ पर हुई घटनाओं की वजह से ही नहीं, बल्कि इस जगह से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की वजह से भी चर्चा का विषय बना रहता है। ऐसी ही एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो इस जगह से जुड़ी हुई है वो ये है कि साल 1940 और 50 के बीच जब यूएस को अपनी मिलिट्री वेपन्स की टेस्टिंग के लिए एक अंडर वाटर मिलिट्री फैसिलिटी की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बहामास में बर्मुडा ट्रायंगल के नजदीक ही एक जगह को चुना जिसे टंग ऑफ द ओशन कहा जाता है। उन्होंने इस जगह पर एक फुल्ली डेवलप्ड नेवल फैसिलिटी डेवलप की, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस नेवल फैसिलिटी से जुड़ी एक अफवाह जो काफी ज्यादा फेमस है वो ये है कि लोगों का कहना है कि इस जगह पर नेवल ऑफिसर्स के साथ साथ एलियंस भी काम करते हैं और उन्होंने इस जगह पर कई बार यूएफओ भी देखे हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी है इस जगह से जुड़ा ये राज अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग और डरावना है। नंबर 6, SS एल फारो। साल 2015 में एक यूएस बेस्ड शिप SS एल फारो भी बर्मुडा ट्रायंगल रीजन में हुए ऐसे ही एक हादसों का शिकार हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शिप 19 सितंबर 2015 को जैक्सनविल से सैन जुआन, पुएर्टो रिको के लिए निकला था, जिस पर उस वक्त लगभग 391 कंटेनर्स और 33 क्रू मेंबर सवार थे। लेकिन जब यह शिप जैक्सनविल से निकल रहा था तब खराब मौसम का इंडिकेशन कैप्टन के पास मौजूद था, लेकिन तब भी कैप्टन ने इस बात को दरकिनार करते हुए शिप को सेल करने के लिए कह दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो खराब मौसम उस वक्त तक सिर्फ एक तूफान था वो आगे चलकर जोआक्विन नाम के चक्रवात का रूप ले लेने वाला है। इस बात को जानते हुए भी कैप्टन ने सैन जुआन की तरफ शिप को सेल कर दिया, क्योंकि उन्हें यह अंदाजा था कि शायद वो चक्रवात को मात देते हुए आगे निकल जाएंगे। खैर, आखिर में वही हुआ जिसका सभी को डर था। ये शिप जोआक्विन नाम के हरिकेन की चपेट में आ ही गया और शिप समेत सभी क्रू मेंबर गायब हो चुके थे और बर्मुडा ट्रायंगल रीजन में हुए हादसों का शिकार बन चुके थे।
दोस्तों जब बाद में शिप को ढूंढने के लिए नेवल टीम भेजी गई तो उसने इस बात को प्रूव किया कि यह शिप जोआक्विन की चपेट में आ गया था, जिसने क्रू समेत जल समाधि ले ली थी। अब हालांकि इस बात को बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री कहें या कैप्टन की लापरवाही का नतीजा, इस बात पर डिबेट हमेशा जारी रहेगी। नंबर 5, कुकी कटर शार्क्स। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बर्मुडा ट्रायंगल में सिर्फ नेचुरल डिजास्टर्स ही नहीं बल्कि कई ऐसे समुद्री राज दफन हैं जो काफी डराने वाले हैं। ऐसे ही डराने वाले राजों में एक है कुकी कटर शार्क का यहाँ पर होना, जिसके बारे में कहते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के गहरे पानी में ये ऐसी मछली मौजूद है जिसके दांत एकदम शार्क मछली की तरह नुकीले हैं और जब ये किसी को काटती है तो उस पर एक कुकी की साइज बराबर स्पॉट मार्क हो जाता है। इस मछली का घाव बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे इंसानों को तो खतरा है ही, लेकिन साथ साथ दूसरी बड़ी बड़ी मछलियों को भी इससे खतरा होता है। हालांकि इस मछली को इंसानों को काटने का अभी तक सिर्फ एक ही मामला सामने आया है, जहां पर इस मछली ने इंसानों पर अटैक किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर ये मछली गहरे पानी में पाई जाती है और शायद यही वजह है कि इस मछली से जुड़ी बातों को हम ज्यादा अच्छे से नहीं जानते। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये मछली अकेले बर्मुडा ट्रायंगल रीजन में ही पाई जाती है। दुनिया के और भी कई हिस्से हैं जहां पर गहरा पानी मौजूद है और वहां पर यह मछली मौजूद होती है। नंबर 4, द ओरिजिनल एटलांटिस। दुनिया में द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस की मिस्ट्री इतनी ज्यादा उलझी हुई है जितनी किसी भी दूसरी लॉस्ट एंशिएंट सिटी की नहीं है, क्योंकि इस सिटी से जुड़ी थ्योरीज के बारे में अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग व्यूज हैं जो एक दूसरे से काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बहामास के पास रिसर्चर्स को अंडर वाटर एक सेटलमेंट मिला है जिसको लेकर क्लेम किया जा रहा है कि यही ओरिजिनल लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस है। इस जगह पर बिमिनी रोड जैसे कई ऐसे सेटलमेंट्स मिले हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यही ओरिजिनल एटलांटिस सिटी है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बात को तो साबित कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो अभी तक किसी को एटलांटिस के बारे में कुछ पुख्ता पता है और ना ही किसी ऑथराइज्ड लिटरेचर में इस सिटी के बारे में उल्लेख है। वो तो बस स्कॉलर्स के अपने अपने व्यूज हैं जो इस सिटी की तरफ इशारा करते रहते हैं। नंबर 3, फ्लाइट 19। दोस्तों 5 दिसंबर 1945 को यूएस आर्मी बेस्ड 5 एयरक्राफ्ट जिन्हें फ्लाइट 19 कहा जाता था, उन्होंने जब हवा में अपनी उड़ान भरी तो किसी को यह अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि चंद मिनटों बाद ही ये एयरक्राफ्ट हमेशा हमेशा के लिए उनकी आंखों से ओझल होने वाले हैं। हुआ यूं कि जैसे इन लोगों ने उड़ान भरी और वो बर्मुडा ट्रायंगल रीजन के ऊपर से गुजर ही रहे थे कि तभी उनके रेडियो और नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और खराब मौसम की वजह से उन्हें दिखना भी बंद हो गया। दोस्तों जैसे ही सभी पायलट से बेस का संपर्क टूटा, सभी होने वाली अनहोनी का अंदाजा लगाने में जुट गए और आखिर में हुआ भी वही। दरअसल जब सर्च टीम उन्हें ढूंढने के लिए निकली तो उन्हें ये एयरक्राफ्ट कहीं भी नहीं मिले, जिस वजह से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। और सबसे दुखदाई बात यह रही कि उस दुखद घटना में यूएस आर्मी के 5 एयरक्राफ्ट के साथ साथ 14 जवान भी शहीद हो गए। नंबर 2, यूएसएस साइक्लोप्स। दोस्तों 1917 में जब यूएसएस साइक्लोप्स को यूएस नेवी में कमीशन किया गया तो लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह था, क्योंकि यह कार्गो शिप उस वक्त के सबसे बड़े कार्गो शिप्स में से एक था, जिसे देखकर ही लग रहा था कि यह शिप सालों तक समुद्र में अपनी सेवाएं देता रहेगा। लेकिन कमीशन होने के 1 साल बाद ही यानी कि साल 1918 में ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। दरअसल हुआ यह कि वेस्ट इंडीज से मैग्नीज ओर की लादे हुए जब यह शिप बाल्टीमोर की तरफ आ रहा था तो यह किसी मैकेनिकल फेलियर का शिकार बन गया। दोस्तों आखिरी बार जो मैसेज इस शिप से रिसीव किया गया था उस वक्त तब सब कुछ ठीक था और मौसम भी सही था, लेकिन उसके बाद रहस्यमय सिचुएशन में यह शिप एकदम से समुद्र में कहीं गायब ही हो गया। जब बाद में इस घटना के ऊपर इंक्वायरी की गई तो उसमें यही निकलकर सामने आया कि मैकेनिकल फेलियर या इंजन में खराबी की वजह से यह शिप समुद्र में समा गया। लेकिन रहस्य की बात तो यह रही कि बर्मुडा ट्रायंगल रीजन के सेंट किट्स के पास समुद्र में समाये इस इतने विशाल शिप का कोई भी हिस्सा आज तक बरामद क्यों नहीं हुआ। नंबर 1, इलेक्ट्रोफ्रॉग। मैग्नेटिक फील्ड से रिच बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री से तो हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप इस फैक्ट को जानते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड से इस जगह के आसमान में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो अभी तक सिर्फ हमने फिल्मों में ही देखा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ऐसा होता है।
एक कमर्शियल फ्लाइट जो बहामास से फ्लोरिडा जाती थी, उसके पायलट ने एक बार ऐसा ही एक मोमेंट महसूस किया था। पायलट के मुताबिक जब वो इस जगह के ऊपर से गुजर रहा था तो आसमान में इतनी तेज बिजली कड़क रही थी जो उसने उस दिन के पहले कभी नहीं देखी थी। ये बिजली ऐसी लग रही थी मानो प्लेन का पीछा कर रही हो। लेकिन चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब पायलट इस बिजली के तूफान से लगभग 3 मिनट बाद बाहर निकला तो वो अपने प्रोजेक्टेड डिस्टेंस से लगभग 99 मील आगे था। यानी कि इस पूरी घटना के दौरान प्लेन लगभग 1800 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। जब उसने इस घटना के बारे में एक्सपर्ट्स को बताया तो उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे बिजली के तूफान हवा में कई ऐसे पोर्टल्स बना देते हैं जिससे दूरी जल्दी तय हो जाती है। हालांकि ये बात अभी तक सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित थी, लेकिन इस घटना के बाद अब रिसर्चर्स को इस ओर आगे रिसर्च करने के लिए एक प्रेरणा मिली है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।